बोलो परम पूज्य गुरु घासदास बाबा की जय, सत्यनाम की जय। आज का जो गुरु का जो संदेश है या बाबा का जो ज्ञान है वो है भक्ति। भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए। क्या वास्तविक स्थिति में एक अगरबत्ती या दिया जला देने से भक्ति पूर्ण हो जाती है क्या? नहीं। भक्ति को विस्तार से समझना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के जो प्रकार है या भक्ति का जो संदेश है वो अलग अलग होता है। एक अगरबत्ती दिया जलाने से भक्ति या गुरु की जो भक्ति है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो है आपके तन और मन को समर्पित करना पड़ेगा, उनके पास जाके बैठना पड़ेगा, बैठकर उनकी आराधना करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। में जो आपके ज्ञान प्राप्त करने की जो चाह है उनको उजागर करते हुए जो है गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जो है भक्ति का जो मार्ग है वो सिद्ध होगा। तो भक्ति के जो मार्ग है यदि आप चलेंगे तो सहज है और नहीं चलेंगे तो कठिन है। सुबह शाम केवल मात्र दीप जलाने से जो है भक्ति का जो मार्ग है वो सिद्धस्त नहीं होता। भक्ति के मार्ग के लिए जो है कुछ पल कुछ क्षण आप सद्गुरु बाबा के पास बैठेंगे, अपने आचार विचार को संबोधन करेंगे और अपने मन की बातों का, अपने मन की जो बातें हैं सद्गुरु के पास पहुंचाएंगे। उनकी मन की बातों को आप धारण करेंगे, तभी जो है आचार और विचार जब होगा, आदान और प्रदान होगा, तभी जो है भक्ति का जो मार्ग है वो सही मार्ग तक पहुंचेगा। अन्यथा जो है केवल दीप जला लेना या अगरबत्ती जला लेने से जो है भक्ति का जो मार्ग है वो पूर्ण नहीं होता, वो अधूरा होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। कारण क्या है? बहुत सारे हैं। एक कारण, पहली बात तो जो है किसी के पास यदि जाओगे तो तत्काल कोई भी समस्या का हल नहीं होता। उसी भांति जो है यदि हम गुरु के पास गए, दीप जला दिए, दीप जलाने के पश्चात तुरंत जो है वापस आ गए, या अगरबत्ती जला दिए, अगरबत्ती जलाने के पश्चात हमने पैर छू लिए और चलते बने, तो इससे जो है केवल उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जो है भक्ति का जो असली जो ध्यान है या असली जो उनका जो है ज्ञान है वो नहीं मिल पाएगा। आशीर्वाद तो वो हम सबको देता है, दूर से भी नमन करोगे तो उसको भी दे देता है। केवल याद की ज़रूरत है बाबा के लिए, केवल याद कर लिए तो जो है उनका आशीर्वाद मिल जाता है ना। लेकिन जो है भक्ति का सही मार्ग प्राप्त करने के लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान कब लगता है? जब हम किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो थोड़ा बैठते हैं तभी जो है हमारा जो वातावरण का जो इधर उधर जो भटकता रहता है मन, वो कक्षा की ओर जाता है। उसी भांति जो है सद्गुरु बाबा के पास जब वो ज्ञान के देव है, सदा ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने वाले जो गुरुदेव हैं परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होने के कारण जो है उनके पास जब आप बैठोगे, कुछ आचार विचार करोगे, तभी जो है आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा। अन्यथा जो है ज्ञान की प्राप्ति या ध्यान लगाओगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगा और भक्ति का सही मार्ग और सही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जला लीजिए, लेकिन दीप के साथ साथ थोड़ा सी जो है प्रार्थना करिए, ध्यान लगाइए और सद्गुरु से आशीर्वाद के साथ साथ जो है ज्ञान प्राप्त करिए, तभी जो है भक्ति का सही मार्ग जो है आपको मिलेगा। और बाबा का जो ज्ञान है, सद्गुरु पिता का जो ज्ञान है वो आपको थोड़े बूंद की भांति जो है आपको अमृत बूंद की भांति जो है मिलता रहेगा, और वही अमृत बूंद की भांति जो मिलेगा वो उस ज्ञान से आपके जीवन जो है साफ सुथरा और साथ ही साथ जो है उच्च स्तर तक जाएगा। क्योंकि जो है धीरे धीरे ज्ञान की असीम कृपा से जो है आपके जीवन उज्जवल होगा, आपके परिवार का जीवन उज्जवल होगा, समाज का जीवन उज्जवल होगा। इससे जो है आप प्रोग्रेस करेंगे, प्रगति करेंगे और
धीरे धीरे जो है आपके ऊपर जो है सदगुरु बाबा का आशीर्वाद एकदम गाढ़ता होता जाएगा। का जो मार्ग है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। तो भक्ति जो है 3 बातों पर निर्भर जो करता है वो बातें हैं, पहला है माता, दूसरा है पिता और तीसरा है गुरु। ये 3 चीज़ों की जो भक्ति है वो जो है इंसान को जो है परमात्मा की ओर ले जाता है, परम पिता की ओर ले जाता है, सदगुरु बाबा की ओर ले जाता है। यही भक्ति जो है इंसान यदि कर ले तो उनका जीवन संवर जाता है। तो भक्ति के लिए जो है हमको ये 3 बातें अनिवार्य रूप से जो है ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 3 चीज़ें जो है आपके जीवन संवारने वाला है और सदा बनाने वाला है। इसलिए जो है पहला जो बातें है जैसे माता की सेवा, यानी कि माता जो है हमेशा जो है दुख सहकर भी जो है अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, सदा जो है उनके जीवन को उज्जवल बनाती है। और साथ साथ प्राथमिक शिक्षा जो घर की जो शिक्षा है, प्राथमिक संस्कार कैसे हो, किस प्रकार से संस्कार देती है, किस प्रकार से वो पालन पोषण करती है, दुख में रहकर कैसे सहती है और कैसे किस प्रकार से जो है बच्चों का जो है संस्कार में उनका हाथ होता है। और दूसरी जो बातें हैं वो है पिता। तो पिता जो है क्या होता है, पिता जो है पालनहार है ना, सृजनहार है, हमारे जीवन का जो है वो पालनहार है, सृजनहार है। साथ ही साथ जो है सदा जो है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और जितने जो है आसपास है उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हमारे परिवार को, हमको, हमारे परिवार को जो है पालन पोषण करने के साथ छत एकदम रीढ़ की हड्डी की भांति छत्र छाया रहता है। उनके बिना जो है हम भले ही कहते हैं कि जो है पिता जो है हार्ड वर्क के साथ साथ जो है थोड़ा से कड़ा होता है, उसकी वाणी कड़ा होता है, उसका समझाने का तरीका कड़ा होता है, लेकिन जो है वही कड़ा, वही वाणी, वही उसका व्यवहार हमको जो है गलत से रोकता भी है। क्योंकि वो जो है किसी प्रकार से डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, तो हम गलत संगति में पड़कर जो है अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। इसलिए माता और पिता का डांटना, फटकारना ये कोई गलत नहीं है, बल्कि जो है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल होता है। इसलिए माता पिता प्रथम गुरु है और उनको जो है ज़रूरी है जानना, समझना, उसकी सेवा करना, समय आने पर हम उसके लाठी बनकर जो है टेके रहें और उनका जो सहारा बने, सहारा बनकर हम उसको बुढ़ापे में सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए माता पिता को हमेशा जो है उनके साथ रहकर, है ना, उनके साथ सेवा कर कर बिताना चाहिए और उनके संस्कार, उनके परोपकार गुणों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तीसरी जो बातें हैं वो है परम पिता या सदगुरु के बाबा की बातें, जो हमको जो है माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं, ज्ञान दिए जाते हैं कि हमारे इष्ट देव, गुरुदेव हमारे परमात्मा के समान सदगुरु बाबा है, जो परम है, परम तपस्वी है, ज्ञानी है, सद्बुद्धि है, सतज्ञानी है। ये जो बाबा है सदगुरु खासी बाबा, जो हमको ही नहीं पूरे संसार को जो है कई ऐसे ऐसे वाणी दिए हैं, जो एक एक वाणी का यदि हम विस्तार करें तो जो है ये जो दुनिया है वो वाणी रूपी सागर बन जाएगा, अमृत रूपी सागर बन जाएगा, वाणी रूपी सागर बन जाएगा। ऐसे ऐसे जो है अचूक शब्दों का जो है संबोधन करते हुए सदगुरु पिता ने हमको रास्ता दिखाने के लिए ऐसे शब्दों वाणी का जो है हम पे एक ज्ञान का बहाव किया है, हम सब पर जो है ज्ञान का बहाव किया है। और ऐसे ज्ञान को हम छोड़कर यदि हम दुर्गति की ओर जाते हैं, असंगति की ओर जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है और साथ ही साथ कष्टमय हो जाता है। इसलिए जो है वो परमपिता है, परमात्मा का अंश है और ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो अचानक प्रकट हो जाए
और आपको ज्ञान दे दे, क्योंकि परमात्मा के अंश ही जो है लोगों को ज्ञान से सृजित करते हैं, लोगों को बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और चलने के लिए या चलाने के लिए जो है हमेशा जो है प्रयास करते हैं। तो हम जो है उसको ना भूलें और उनकी भाव और भक्ति ध्यान से, मन से, तन से, है ना, करते रहे, जिससे उनके ज्ञान जो मिलेगा उनको अपने परिवार में, समाज में, देश में, पूरे ब्रह्मांड में जो है उस ज्ञान को जो है हम फैलाएं, ताकि जो है हर इंसान उनके ज्ञान, उनके विचार, उनकी वाणी को समझ सके और समझ कर दुनिया को जान सके। तो जब तक ये वाणी, उनके विचार, उनकी अमृत वाणी को नहीं जानेंगे, तब तक जो है आदमी भटके हुए प्राणी के समान जो है व्यवहार करता है और संसार में जो है अपने जीवन के बारे में जान नहीं सकता कि हमने यहाँ आया है, हम यहाँ जन्म लिए हैं तो किस लिए लिए है, किस प्रकार से लिए है। क्या केवल बस खाना और पीना और सो जाना, इसके लिए जीवन लिए है क्या? नहीं, इसके लिए जो है हमारे जीवन नहीं है, बल्कि जो है हमारा जीवन है सद्गुरु बाबा के दिए हुए वाणी को अनुसरण करते हुए समाज को उनके धारा में लाए और खुद सीखे और दूसरों को जो है सिखाने का प्रयास करे, ताकि एक अच्छे संस्कार, अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो ये 3 बातें जो है हमको जो है नहीं भूलना चाहिए, माता, पिता और गुरुजन। ये 3 बातें जो है जो भूल गया या जिसने भुला दिए, वो भक्ति के सही मार्ग का पहचान कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो है भक्ति के सही मार्ग के लिए हमको ये 3 बातें जो है ध्यान रखना है, माता, पिता और गुरुजन, क्योंकि गुरुजन ही परमात्मा का अंश होता है। वो जो है हमेशा बनाने का काम करता है, बिगाड़ने का काम नहीं करता। क्योंकि जो है जो आदमी जो है संसार के लिए तप किए, अपने मन को जो है बांधे, तन को तपाए, जो है सदा परोपकारी, सर्वहित के लिए कार्य करता है। ऐसे महापुरुषों को सत सत नमन। जय सतना।